लेटरल एंट्री के जरिए सीनियर ब्यूरोक्रेसी में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति वाली व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। सीनियर पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से केंद्र में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति का विज्ञापन दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। सरकार ने सोमवार को तो राहुल के आरोपों पर पलटवार किया, लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री, आप सोच रहे होंगे कि ये लेटरल एंट्री आखिर होती क्या है, तो बता दें कि लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती करना। अब तक तो यही होता था कि सरकारी विभागों में नीचे के पदों से नौकरी शुरू होती थी और धीरे धीरे तरक्की पाकर बड़े पदों पर पहुंचते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि कुछ खास पदों के लिए बाहर के लोग भी आवेदन करें जिनके पास अनुभव और ज्ञान ज्यादा हो। यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती होती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे सीनियर पदों पर की जाती है। लेटरल एंट्री स्कीम में प्राइवेट सेक्टर में 15 साल काम करने के एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर सिविल सेवा ब्यूरोक्रेसी में आर्थिक जगत से जुड़ा कोई पद आता है तो उसमें प्रमोशन देकर किसी आईएएस अधिकारी के बजाय आर्थिक जगत के किसी एक्सपर्ट का चुनाव करके नियुक्त किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को नए और बेहतर विचार मिल सके। हालांकि विरोध और एनडीए के सहयोगी दलों के सुझाव के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यूपीएससी से इस संबंध में विज्ञापन हटा लेने को कहा है। ये लेटरल एंट्री का विचार नया नहीं है। 2005 में कांग्रेस सरकार के समय वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था जिसने सरकार को सुझाव दिया था कि कुछ पदों पर प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी और सरकारी कंपनियों से भी लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए।